एक छोटे से गांव में एक छोटी सी लड़की राधा रहती थी। वह अपने मम्मी पापा और दादी के साथ बहुत ही खुश रहती थी। उसके मम्मी पापा उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते थे। लेकिन एक दिन राधा की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई और वह अस्पताल में भर्ती हो गई। राधा के पिता ने उसे बताया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ही खराब है और वह जल्द ही ठीक नहीं हो पाएंगी। राधा को ये बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और उनके बिना वह अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती थी। लेकिन राधा की माँ की तबीयत दिन ब दिन खराब होती गई और आखिरकार वह इस दुनिया से अलविदा कह गई। राधा को अपनी माँ की मृत्यु का बहुत ही दुख हुआ। वह अपनी माँ के बिना बहुत ही अकेली और उदास महसूस करने लगी। लेकिन राधा ने हार नहीं मानी और उसने अपनी जिंदगी को फिर से संवारने का फैसला किया। कुछ समय बीतने के बाद राधा की उम्र 18 साल की हो गई और जब वो एक दिन अपनी नानी के घर से वापस आई तो उसे पता चला कि राधा के पिता ने दूसरी शादी कर ली और उसकी दादी भी चल बसी। राधा की सौतेली माँ बहुत ही कठोर और निर्दयी थी। वह राधा के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी और उसे बहुत ही काम करवाती थी। राधा को अपनी सौतेली माँ का व्यवहार बहुत ही दुखदाई लगा। वह अपनी माँ की याद में बहुत ही उदास रहती थी और उसकी सौतेली माँ का व्यवहार उसे और भी दुखी कर देता था। लेकिन राधा ने हार नहीं मानी और उसने अपनी जिंदगी को फिर से संवारने का फैसला किया। राधा ने अपना खुद के टिफिन का व्यापार शुरू किया और वह अपना टिफिन पास के सभी सरकारी स्कूलों में देना शुरू कर दिया और फिर सभी आसपास के स्कूल से काफ़ी ऑर्डर आते जिससे वो अच्छी आमदनी पाने लगी और खुश रहने लगी। लेकिन एक दिन राधा की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। वह एक लड़के से मिली जो वहीं पर टीचर था। वह लड़का राधा को बहुत पसंद आया और उसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। राधा और उस लड़के की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और वे दोनों बहुत ही खुश रहने लगे। राधा की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में कठिनाइयाँ तो आती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए।